जी, तो हम बात करेंगे आज अपनी प्यारी शालू आपी के बारे में। तो जब से आई है पारा तब से लोग यार पारा की तारीफ़ों के पुल बाँधे जा रहे हैं। वैसे मेरी आपी जो है ना वही सिर्फ़ और सिर्फ़ तारीफ़ के लायक है, बाकी सब उनके सामने ना पानी कम है, हानि तो नहीं चीनी कम है। तो देखो यार ऐसा है कि जब से पारा आई है तब से हर इंसान उसके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ़ कर रहा है कि अरे यार कितनी अच्छी दिखती है, कितनी प्यारी है, लेकिन वो मेरी आपी के सामने ना कुछ नहीं है। क्योंकि यार यहाँ पे की तो बात ही कुछ और है। वैसे मैं जिस वाले ब्लॉग की बात करने वाली हूँ, उसमें चालू आपी जो है वो लेके जाती है अपनी पूरी फैमिली को बीच पे, ठीक है? अब वहाँ पे जब ये लोग जा रहे होते हैं ना, तो सब लोग आते हैं रेडी होके और यार मज़ाक-मस्ती अपनी जगह, खिजा भी अच्छी दिख रही थी। तो ऐसा होता है कि पारा की सब लोग तारीफ़ें करने लग जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरी नज़र जाती है चालू आपी के ऊपर और मेरा दिल है ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाता है गाइज़। क्योंकि कमेंट सेक्शन में ना हर कोई तारीफ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पारक की। यार ठीक है, लेकिन मेरी आपी के कपड़े तो देखो यार, कितनी प्यारू लग रही थी मेरी आपी। ऐसा कोई रंग था जो उनके कपड़ों में नहीं था? सारे रंग से भरी हुई मेरी रंगीन सतरंगी आपी इतनी प्यारी दिख रही थी यार। तुम लोग अपना नज़रिया बदलो, समझ आई बात? हाँ, जो पारा है ना वो खाला की बहन लगती है, मतलब उसकी जो मॉम है ना, देखोगे दोनों को तो ऐसी वाली फीलिंग आती है कि जो पारा है वो सिस्टर है अपनी मॉम की। वो कहते हैं ना यार लड़कियाँ जल्दी बड़ी हो जाती है और बाकी ये जो एथनिक अटायर होता है उसमें इंसान थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा दिखता है, मतलब ये मुझे ऐसा फ़ील होता है, ठीक है? तो मैं सोच रही थी कि ठीक है, ये सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी आप ही में और पारा में एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वो चीज़ है कि जो आप ही है ना वो भी अपनी अम्मी की बहन ही दिखती है। बाकी बड़ी दिखती है या छोटी दिखती है ये तुम लोग डिसाइड करना हेटर्स। जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया, हाँ जी। अब उसके बाद ये लोग बीच पे जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है आप ही हमें बताती हैं कि यार ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना पीछे नहाते हुए, थैंक गॉड उसने ब्लर कर दिया था। उनको मना कर रही हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। आप भी वो नहीं सुने। उसके बाद आप ही हमें दिखाती हैं कि यार बीच जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा साफ-सुथरा है और इसको साफ रखने के लिए ही यहाँ पे जो खाने-पीने की जो शॉप्स होती हैं या फिर जो खोपचे वाले होते हैं या फिर जो भैया लोग होते हैं ना जो खाने-पीने की चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो वो नहीं है यहाँ। यार सही बात है, मतलब ठीक है आप बीच वगैरह पे जाते हो, कहीं पे जाते हो तो आपका कुछ खाने-पीने का मन करता है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन ये भी सच है यार कि लोग ना कूड़ा फैलाने को बड़ा ही मज़ेदार काम समझते हैं। मतलब आराम से खाया, पिया, कूड़ा फैला दिया और खुश हो जाते हो। पता नहीं क्यों लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि डस्टबिन है तो उसमें फेंक लो और अगर डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो आप अपने साथ कैरी भी उसको कर सकते हो। मतलब कोई रॉकेट साइंस वाली बात मैंने बोली नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यार, मैं खुद भी ये चीज़ प्रैक्टिस करती हूँ कि आप अगर कहीं पे कुछ खाते-पीते हो और अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं है, वैसे मोस्टली होता ही है, तो आप अपने साथ उसको कैरी कर लो। जहाँ पे आपको डस्टबिन नज़र आता है, आप वहाँ पे उस चीज़ को फेंक सकते हो। हाँ जी, अब वापस आते हैं हम चालू-आपी वाले टॉपिक पे। तो एक जगह होता ये है कि जो हम लोगों के गिट्टू भाई है ना, वो घोड़े की सवारी कर रहे होते हैं। तो चालू-आपी को याद आ जाते हैं बाजीराव मस्तानी मूवी के बाजीराव, ठीक है? वो कहती है कि घोड़ा कहीं तुमको लेके भाग तो नहीं जाएगा बाजीराव की तरह? अरे आपी बड़ी हो जाओ, तुम्हारे लल्ला का अच्छा सॉरी अभी 1 ही साल का तो हुआ है न्यू मॉम हाँ। तो ऐसा है कि आप ही ऐसी अद्भुत-अद्भुत बातें करती है ना कि मैं सोचती हूँ यार आप ही जो है ना मतलब क्यूट तो है, ऐसे ही थोड़ी ना मैंने उनको अखंड टीनेजर का उनको जो टैग दिया है वो दिया है, क्योंकि क्यूट तो यार बहुत ज़्यादा है आप ही, है ना? क्या अच्छा यहाँ पे जब बीच पे इनकी तफरी वगैरह हो जाती है ना तो सारे लोग मिलके रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब आप ही हमें बताती है कि सब लोग बहुत भूखे थे गाइस, इसलिए सबने खाना खाना शुरू कर दिया और हम शूट नहीं कर पाए। ओह सो सैड, वेरी बैड आप ही। मतलब यार ये बंदी है ना क्या बताऊँ, तुम समझ गए होगे उसने क्या करने की कोशिश की है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। अब उसके बाद एक अच्छा-सा दृश्य हमारे सामने आता है, जब जो ये खिलजा है वो क्या नाम है यार उन खाला का जो भोपाली खाला है ना, उनके लिए साबूदाना वड़ा बनाती है, ठीक है? अब वो बना के लाती है और पूछती है कैसा है? तो ऑब्वियसली यार मतलब मैनर्स भी होते हैं ना कि अगर अच्छा ना भी लगे तो बंदा कह ही देता है कि हाँ, अच्छा है, टेस्टी है, क्योंकि उसने एफर्ट करके अपनी खाला के लिए बनाया था। बाकी वो अच्छे ही होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ उसने गंदा बनाया था। हाँ, मेरी आप ही होती
आप ही ने ये बनाने की ज़हमत उठाई होती, सपोज़ कि आप ही बना रही होती कि नहीं, नहीं मैं बनाती हूँ आज ये खाला के लिए, खुश करती हूँ इनको, स्पेशल फ़ील करवाती हूँ, ठीक है? तो आप ही पहले साबूदाना लेने जाती, ठीक है? या फिर ब्लिंकिट कर लेती, हाँ, वो सीक्रेट वाला समझ रहे हो? हाँ, तो उसके बाद वो क्या करती कि बोलती इसको कितनी देर तक भिगो के रखना है? ओके, भिगो के रखते हैं, बॉयल नहीं करते? ओह! मैंने तो गलती से बॉयल कर दिया। पचका गाइस, पचका, अब क्या करूँ? मुझे घबराहट, थरथराहट, चरमराहट, फरफराहट सब हो रही है। ये ऐसा करती या फिर उसके लिए आलू वगैरह जो बॉयल करना होता उसमें कुछ पचका कर देती, और अगर वो उसमें पीनट्स डाल रही होती तो उसमें भी पचका कर देती या वो जल जाता। मतलब एकदम धाकड़ वाली उनकी स्क्रिप्ट रेडी होती, है ना? खैर क्योंकि खिजा ने बनाया था तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे ये भी काफ़ी बढ़िया कंटेंट हो जाता। और देखो, अगर आप ही से कोई चीज़ बिगड़ती है तो उसमें आप ही की कोई गलती नहीं होती है, यू नो ना, तो आप ही उसमें गलत नहीं होती। वो क्या गलत होता है यार, किस पे गलती डाल सकते हैं? अच्छा, खाला आई है ना, खाला की गलती है भाई, पहले क्यों नहीं बताती है खाला, हैं? खाला ने पहले बताया होता तो आप ही सब कुछ देख के समझ के अरेंजमेंट करके रखती ना गाइस, तो ऐसा हो जाता। तो ये तो बस जाता जाता वाली बात हो गई। फिलहाल जो ब्लॉग में था उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसा है कि एक बात और काफ़ी अच्छी लगी मुझे इन लोगों की, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है आप ही के घर में, आप ही ने वो दिखाया हमें। नहीं, आप ही ने नहीं यार, गुड्डू भाई ने दिखाया। कभी-कभी गलती से ना मिस्टेक हो जाती है, ज़ुबान फिसल जाती है। हाँ जी। और उसके बाद जो भी बाकी वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वाले भैया लोग थे, उनके लिए भी गुड्डू भाई ने खाने-पीने का इंतज़ाम किया, और एक बात उसने काफ़ी अच्छी कही कि अब एक बार ये सब हो जाएगा ना, फिर इन लोगों को एक बार अच्छे से बुला के मतलब ट्रीट दे देंगे, इस टाइप की कोई तो बात की उसने। तो मुझे ये वाली बात अच्छी लगी यार। मतलब ठीक है, होंगी आप में लाखों कमियाँ, हज़ारों कमियाँ, करोड़ों कमियाँ, लेकिन ठीक है, जो अच्छा काम करोगे तो हम अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि बाल की खाल निकालने पे जाएँ तो हम ये बोल सकते हैं, कैमरे के लिए किया होगा। यार ठीक है ना, मतलब ठीक है, इतना नहीं कर सकते। तो ये मेरा अनियन बाबा का ज्ञान था। बाकी आप लोग जो भी सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि फिर क्या हुआ। अभी बीच में ना वो चल रहा था, चिकन वगैरह बन रहा था, यही गुड्डू भाई के लिए। अच्छा, एक बात मुझे थोड़ी-सी खटकी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चालू आपी ने अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, यही वाली बात खटकी होगी यानी इनको। नहीं यार, मुझे ये वाली बात नहीं खटकी। ठीक है, इन्होंने कुछ सोच ही रखा होगा। और वैसे भी इनके जो ब्लॉग्स होते हैं ना, बिल्कुल इंडियन डेली सोप की तरह होते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ, उसके बाद इस वाले पॉइंट पे वापस आती हूँ। वो ऐसे कि अगर मान लो कोई सीरियल शुरू हुआ है, मतलब अच्छे वाले सीरियल्स भी होते हैं भाई साहब, टीआरपी नहीं उनकी आती है, इसी चक्कर में वो बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यों थे दिल छोड़ आए करके एक बहुत ही अच्छा सीरियल आता था यार, उसको 50 एपिसोड के बाद सड़ा दिया था। हाँ जी, तो ऐसा है कि इंडियन सीरियल्स में होता है ना कि एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी शुरू होती है कि एक लड़की है, उसकी ज़िंदगी का मकसद है सपोज़ डॉक्टर बनना, या फिर उसको बहुत ही बड़ी बैडमिंटन चैंपियन बनना है, ठीक है? ऐसा कुछ, या टेनिस चैंपियन, ऐसा कुछ समझ जाओ, ठीक है? बनना है। तभी अचानक से उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाता है, सैलाब आ जाता है, या फिर उसको प्यार हो जाता है, और उसके बाद उसकी जैसे शादी होती है ना गाइस, उसके घर में वो लड़की जाकर ना सिर्फ़ और सिर्फ़ सबको प्लीज़ ही कर रही होती है, फिर वो बहुरिया बन के रह जाती है, और सारे जो लोग होते हैं ना, वो उसके पीछे साजिशें करने लग जाते हैं। कोई भी एक कैरेक्टर है ना जो नॉर्मल नहीं रहेगा फिर पूरे सीरियल में। सास होगी, साजिशें करेगी, या फिर अगर साजिशें नहीं करेगी तो कोई और साजिश करने वाला ना उसको कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जिससे वो बिल्कुल बेड पे आ जाएगी, कुछ बोलने लायक नहीं बचेगी, हेल्प करने लायक नहीं बचेगी, और लास्ट एपिसोड तक वो ऐसी ही रहती है। मतलब कि बुरों का बोलबाला और अच्छे का मुँह काला। हाँ जी, उल्टा ही बोला है मैंने। हाँ, उसके बाद फिर क्या होगा कि सबके लिए खाना बनाएगी, वो सब कुछ करेगी, सारी जितनी भी होती है ना चीज़ें, सब करेगी। फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। उस कॉम्प्लिकेशन के बाद वो सारा ठीक रहा जो है पूरा खानदान, सपोज़ पता नहीं कौन-सा एक बहुत भारी भरकम सरनेम वाला खानदान, सारा इल्ज़ाम उसी लेडी के ऊपर डाल के, जो कि कहानी की नायिका होगी, उसको निकाल देगा घर से गाइज़। उसके बाद इसका सपना है जो छन से टूट जाएगा, और एक आध दिन के लिए अगर पूरा हो भी जाएगा तो बस वो एक आध दिन वाली बात होती है ना, कि सपोज़ अगर किसी को जैसे मैंने अभी बोला ना कि क्रिकेटर बनना हो या कुछ भी बनना हो, समझ जाओ, तो उसको बस एक दिन की खुशी दिखा देंगे, और उसके बाद तो गम ही गम है भाई। ये क्या स्टोरी में दम है? नहीं। तो उसके बाद ना ये सेम स्टोरी चलती रहती है, मतलब अलग-अलग किरदार, अलग-अलग लोग, नए-नए लोग, और सेम स्टोरी, चक्की पीसिंग, पीसिंग एंड पीसिंग। यही चालू आपी का भी होता है। हर ब्लॉग में वही खाना-पीना, घूमना, खाला आ गई फ्रेंड्स, खालू आ गए फ्रेंड्स, खाला गई फ्रेंड्स, हम बहुत सैड हैं फ्रेंड्स, यही इनका चलता रहता है। और थोड़ा-सा और इनको चेंज करना होता है तो कभी पड़ोसी भगा के कोई फ्लैट खरीद लेते हैं, फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है, फिर ये लोग 3 बीएचके से नहीं, पहले 2 बीएचके से 3 बीएचके पे आते हैं, उसके बाद फिर 5 बीएचके बनाते हैं। ये मतलब समझ जाओ लूप में चलता रहता है। थोड़े दिन बाद फिर कई बार इनका सोफ़ा खराब हो जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये फिर से
इसी प्रकार का कंटेंट लेके आएँगे, मतलब सेम हो गए, है ना? मतलब टीवी सीरियल्स की तरह बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब वही अलग-अलग टाइम पे होता है ना, अलग-अलग किरदारों के साथ जो सेम ई स्टोरी चलती है, वही चालू आप ही का भी होता है। मतलब दिन, महीने, साल बदलते जाएँगे, लेकिन आप ही का ब्लॉग तो सेम टू सेम। हाँ जी। तो उसके बाद क्या होता है कि बर्थडे का सेलिब्रेशन, मतलब किसी ने केक भेजा होता है, वो चल रहा होता है और कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको सेलिब्रेशन कहा जाए। तो लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं इस बात पे कि यार तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें तो ये स्पेशल फ़ील करना होता है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है यार, इसको अभी मदर्स डे पे ये स्पेशल फ़ील नहीं करवाया था गुटके ने, हाँ नहीं तो। तो ये जो बंदी है कितनी ज़्यादा रूठ गई थी, तुम मुझसे रूठ बैठी हो सालू। सॉरी, सॉरी यार, मैं कैरेक्टर में चली जाती हूँ अक्सर। हाँ, तो ऐसा है कि वो तो खुद मुँह फुला के बैठ जाती है, खुद ही कहती है कि मेरे को स्पेशल फ़ील करवाओ। खिजा को कह रही थी, खिजा कुछ मत करना, और इन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, कोई कारण है? यार इतना बड़ा मौका ये छोड़ सकते हैं क्या? कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब थामा बहनी थामा, सब्र करो, कुछ ना कुछ आएगा, ज़रूर आएगा। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन इतने सालों से इन लोगों को देखते, जो मुझे समझ में आया वो यही समझ में आया है कि प्राण जाए, ये जहान जाए, लेकिन सेलिब्रेशन ना जाए। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग सेलिब्रेट ना करें या जो भी। बाकी जो मुद्दे की बात है मैं वो कर लेती हूँ। तो मुद्दे की बात है चालू आपी का ज्ञान। चालू आपी जो बोल रही थी वो मैं बताती हूँ, पहले ध्यान से सुनना। यार वैसे तो बहुत सारी बातें करती हैं, ठीक है? लेकिन साथ में आप ही ये भी कहती हैं कि फनी के बर्थडे वाले दिन से ना हमने डिसाइड कर लिया था कि अब हम इस प्रकार से कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। अच्छा, अभी-अभी ये जो मदर्स डे आकर गया है आपी, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? यार मतलब इस बंदी के खाने के दाँत अलग हैं, दिखाने के अलग है, चमकाने के अलग है, ये तो हम सब जानते हैं। मैं 100 नहीं सॉरी 1075 बार एक ही बात को बोलूँगी तो सच्चाई तो बदल नहीं जाने वाली। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि सच में कोई तो रीज़न है, जिसकी वज़ह से ये ऐसा नहीं कर रहा। कि जो इसकी बातें शुरू होती है ना कि ऐसा है फ्रेंड्स, सबके साथ खुशी है फ्रेंड्स, मत बोलिए आप भी, अच्छा नहीं लगता है आपके मुँह से तो, बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, अगर गुटका अकेले भाषण दे रहा होता तो मुझे चलता, ठीक है? हाँ, तू बोल ले यार, तेरा चलता है। लेकिन आप ही यार, ना करें आप ही, ना करें। अच्छा ये ना, ये बताने से चूकती नहीं है कि भाई का कुछ तो आ गया था काम, इसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। इनका वही जो सेलिब्रेशन चलता है ना यार, ये जो लोनावला वगैरह में जाकर कोई बंगलो लेकर सब कुछ करते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट खाना-पीना। अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इनके वो वाले ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं ऑनेस्टली, ठीक है? मुझे मज़ा आता है, ठीक है? इंडियन सीरियल्स की तरह बिल्कुल एक ही प्रकार की ई स्टोरी चलती रहती है, मतलब मौके अलग-अलग और बाकी कंटेंट सेम, लेकिन ठीक है, मुझे फिर भी मज़ा आता है, मैं एन्जॉय करती हूँ उस चीज़ को। तो ये सारी बातें इनकी चल रही होती है और यही सारी इनकी बकैती चल रही होती है, और आप ये जो समय-समय पे ज्ञान देने लग जाती है ना, और मतलब आप ही मायावी हो गई हैं बेसिकली। ऐसा है, जब इनकी बात होती है सेलिब्रेशन की, स्पेशल फील करवाने की, तब तो ठीक है, सब लोग लग जाओ, मतलब आप ही मना करेंगी, नहीं-नहीं कुछ मत करना, और उसके बाद खुद के सरप्राइज़ का खुद ही पचका कर लेती हैं। फ़ोन चेक करने लग जाती हैं, एक्साइटमेंट देख रहे हो? एक्साइटमेंट मतलब फ़ोन-वोन सब चेक कर देंगी। खीजा के सरप्राइज़ का भी रिसेंटली इन्होंने पचका किया था, फ़ोन वगैरह चेक करके, और जिसके बाद ना दोनों जीजा-साली बैठ के, यानी खीजा और जो गुड्डू भाई है, बैठ के दुखड़ा सुना रहे होते हैं कि ये हमेशा ऐसा करती है। मुझे पता है, करती होंगी। आप ही की ना आदत है ऐसी, वो बचपना यूँ ना कि इसने फ़ोन वगैरह बिना कंसेंट के चेक किया, कैसे किया, पीछे में क्या किया, इसके ऊपर हम ऑलरेडी पंचायत कर चुके हैं। आप ही की आदतें ऐसी है ना यार कि उससे हर इंसान वाकिफ़ हो चुका है, और कई चीज़ें हैं जो बार-बार बोलने में ना अच्छी नहीं लगती, मतलब सीरियसली हमें तो नहीं लगती अच्छी कि यार ये काम तो ये हर बार करने वाली है, क्या ही बोले इसको, तो इसका ये हाल है। ख़ैर अभी फिर से उसने इनडायरेक्टली भाई-भाभी को शेड किया है, लेकिन मुझे ये भी पता है, जैसा कि मैंने अभी 3-4 बार रिपीट कर दिया इस बात को, कि कुछ ना कुछ तो ये करेगी, सेलिब्रेशन बढ़िया वाला करेगी, और करना भी चाहिए यार, मज़ेदार लगेगा कंटेंट, क्या कहते हो? और इसका एक ना पनौतीपना है, आप ये मत करना यार, मतलब कोई भी जब स्पेशल टाइम होता है ना, तो इस बंदी के अंदर कोई तो सैडनेस वाली एक खातून रहती है, वो जाग जाती है और ये अलग तरीके के ज़ोन में चली जाती है, सैड हो जाती है। ऐसा फ़ील होने लगता है ना कि गम के सागर में आप ही की नैया गोते लगा रही है, और आप ही बिल्कुल गमगीन होकर कह रही हैं कि यार क्या बच गया ज़िंदगी में, बस गम है और कुछ नहीं है। मतलब यार अच्छे मौके पे तो खुश हुआ करो, मतलब ऐसा भी क्या है, ठीक है, मूड स्विंग्स होते हैं हम लड़कियों के, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा यार। लेकिन इनका तो परमानेंटली यार मूड जो है ना, वो स्विंग वाले मोड पे ही रहता है, कभी-कभी ठीक होता है। इनके साथ ये वाला सीन मुझे लगता है। तो ये सब चल रहा है। बात जो सबने ही नोटिस की होगी कि जो जनाब भाई है ना,
वो जब आता है केक शेक जो कट रहे होते हैं, गिफ्ट्स वगैरह सब लोग एक दूसरे को नई नई बेबी एज को दे रहे होते हैं, क्या बोल देती हूँ यार मैं बोलते बोलते। तो वो बंदा ना थोड़ा सा उसका कोल्ड रिस्पॉन्स दिख रहा था। ये तो समझ में आ रहा है कि बंदे का कुछ तो पंगा हुआ है। अब ये पता नहीं है कि अपने जीजा जी के साथ भिड़ गया वो, या फिर अपनी बहन के साथ ही लड़ा है। यार ये सब होता रहता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब ऐसा भी क्या हो जाता है कि तुम आए दिन ही लड़ लेते हो, आए दिन ही मुंह फुला लेते हो। बाकी अगर कुछ हुआ भी है ना, तो उसमें ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आप ही का ही होगा, या फिर उसका जो अपना पर्सनल पति है उसका होगा। क्योंकि ये दोनों कैसे हैं ये हम सबको दिखता है। बंदी बीच बीच में शेड करती रहती है, और ये जो बंदा है ये कॉम्प्लेक्स का मारा है। बंदा मतलब मैं इसको बोल रही हूँ गुटकू को, कॉम्प्लेक्स का मारा है या क्या है पता नहीं। हमेशा ही फरार वो दिखता है, हमेशा उतना ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करता हुआ, लोगों के साथ मिक्सअप होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लोगों मतलब स्पेशली जब मुमानी और जनाब की बात होती है तो कुछ तो है यार जो कि गड़बड़ है। लेकिन कोई नई बात भी तो नहीं है, देख ही रहे ना हम इतने सालों से, आगे भी देखेंगे क्योंकि ये चलता रहेगा। उसके बाद इनका जो गिफ्ट वगैरह है वही ये लोग दिखा रहे होते हैं हमें। और हाँ, एक बात मुझे इनकी फैमिली के बच्चों में काफी अच्छी लगती है, मतलब दोनों जो बेबी एच है बेबी रू है दोनों के अंदर, वो ये है कि यार ये जो है ना, ये खाने को लेकर नहीं टच वुड यार नजर ना लगे। मैंने ऐसे बच्चे देखे ना जिनके बहुत सारे टैंट्रम्स होते हैं, उनकी मॉम्स परेशान रहती है, यार हमारे बच्चे तो खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, ऐसा वाला हाल रहता है उनका। और जो बेबी रू है वो भी काफी शौक से खाता पीता दिखाई देता है, बाकी ऊपर नीचे तो चलता है थोड़ा थोड़ा बच्चों का नहीं। और ये जो बेबी एच है ये भी बहुत शौकीन मुझे दिखता है खाने पीने का, क्योंकि एक जगह पे ना गुटकू बैठ के एक हापा कर रहा होता है, और ये बंदा वहां पे जाता है क्रॉलिंग करते करते बेबी एच, और वो भी खाने के पीछे लगता है। तो क्यूट लगता है यार ऐसे मोमेंट्स। चलो जी, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी। और अगर यहाँ तक सुन लिया है, लाइक नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हो, फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देरी किस बात की यार, कर दो। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।